हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एडवांस में बता के रखा हुआ था कि अभी का जो सीज़न चल रहा है वो बजट के पहले का सीज़न देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 फ़रवरी को बजट रहता है। ठीक है, तो उसके पहले जितने भी दिन रहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी क्रूशल यहाँ पे हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी खबरें आती है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी एक खबर हम लोग को देखने को सुनने को यहाँ पे मिल रही है। बट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा, जो भी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है वो रिपोर्ट के जरिए होती है। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि एक्चुअल बजट तो 1 फ़रवरी को ही है ना। उसके पहले जो भी खबरें आएंगी आज कल परसों नरसों कभी भी, वो सारी रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियली खबरें होंगी। इसमें से कितनी सच होती है झूठ होती है वो तो 1 तारीख को ही पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कौन से सेक्टर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो रेलवे सेक्टर। कुछ ना कुछ तो खबर आ ही जाती है मार्केट में कि ये हो सकता है वो हो सकता है। तो रेलवे सेक्टर के बारे में बजट में क्या क्या ऐलान हो सकता है, इससे रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ऑब्वियसली अनऑफिशियल। तो वही सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। आप चाहो तो ज़रूर उसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बट उससे पहले आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक और नया वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपके फाइनेंस के पूरे जीवन काल तक, मतलब आखिरी सांस तक आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, करनी नहीं होती है। फाइनेंस से रिलेटेड बात करें, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है, फ्रॉड में घिसटा जाता है, लालच दिखाकर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसी से रिलेटेड रिसेंटली एक चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, उसी को लेकर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कुछ खबरें आ रही है, बट थोड़ा सा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा मतलब आपको पता ही है अभी कौन सा साल चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2025। कैलेंडर की बात नहीं हो रही भाई, 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल ईयर रहता है, आप सभी लोगों को पता है। और जो भी बजट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है। इसके पहले जो बजट हम लोग को देखने को मिला था, जो सरकार ने यहाँ पे अनाउंस किया था, आपको पता है 2 बजट हुए थे। एक इंटरिम बजट क्योंकि इलेक्शन था, उसके बाद इलेक्शन हो गया, वापस वही सरकार कंटिन्यू हो गई, तो फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में भी देखने को मिला था। लास्ट बजट में कितना एलोकेशन दिया था रेलवे सेक्टर को, तो आप देख सकते हो 2,62,200 करोड़, इतना पैसा रेलवे को दिया गया था। आप देख सकते हो जनरल बजट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से बात करें, बट इसमें मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कैसे होगा, ठीक है। इसके पहले कितना दिया गया था उसको तो ज़रूर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। अभी कितना देखा था, 2,62,200 ये था ना, ठीक है। इसके पहले का जो बजट हुआ था, कौन सा, फाइनेंशियल 24 की बात करें तो उसमें कितना दिया था एलोकेशन, 2,40,200 करोड़। 2,40,200 करोड़ से बजट कितना हो गया, 2,62,200 करोड़। मतलब कितना, केवल 5%, थोड़ा सा ही हम लोग को एलोकेशन बढ़ते हुए देखने को मिला था, ओनली 5%, ठीक है। इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, इस वक्त की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कितना एलोकेशन मिलेगा वो देखने वाली बात है। हालांकि अभी सरकार ने एक रिपोर्ट में ये बात भी बताई कि जितना बजट फाइनेंशियल ईयर 25 में खर्च करना था उसका 76% ऑलरेडी स्पेंड यहाँ पे हो चुका है, बाकी का अभी भी बाकी है, वो काम यहाँ पे कर रहे करके, ठीक है। अभी जो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2026, उसका बजट 1 फ़रवरी को निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। और अभी इसी से रिलेटेड खबरें हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है कि कितना कैपेक्स, कितना एलोकेशन सरकार इस वक्त के बजट में दे सकती है। तो रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है 18% एडिशनल बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड बातें की जा रही है, बट ओवरऑल भी बजट की अगर हम लोग बात करें 18 से 20% का अनुमान लगाया जा रहा है कुल बजट में। इतना बड़ा बढ़ोतरी क्या वाकई में होगा, ठीक है। चांसेस तो काफ़ी कम लगते हैं, लेट्स सी क्या होता है करके। बट अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल सकता है। इसलिए आज के दिन वैसे तो मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, बट रेलवे स्टॉक्स भी आज के दिन जो अच्छा थोड़ा बहुत कर रहे थे, उसके पीछे यही एक थोड़ी सी उम्मीद से रिलेटेड जो खबर देखने को मिल रही है, उसी के चलते थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल भी बना था। अगर हम लोग बात करें सरकार कहाँ कहाँ पे फोकस करने वाली है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सरकार इस वक्त बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेगी। क्योंकि आपको पता है रिसेंटली काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स हम लोग को 2024 में बैक टू बैक होते हुए देखने को मिले थे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कवच सिस्टम, इसके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का विचार यहाँ पे कर रही है। एंड कवच सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग नेक्स्ट 2 साल तक हम कह सकते हैं 10,000 लोगों को हम कह सकते हैं कवच सिस्टम से पूरी तरीके से यहाँ पे
मतलब सुरक्षित बनाने से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। एंड लगभग हम कह सकते हैं 15,000 किलोमीटर, ठीक है, रेल लाइन को एडिशनली क्या करेंगे, वो कवच सिस्टम से यहाँ पे लेस करेंगे, पूरी तरीके से कवर करके रखेंगे। ये प्लानिंग यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिला, रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है। एंड अगर हम बात करें तो इस चीज़ के लिए 12,000 करोड़ इतना बजट दिया जा सकता है, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अगेन कह रहा हूँ, कितना सच झूठ 1 फेब को पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। नो डाउट कौन से कंपनीज को पढ़ना है इस चीज़ को लेकर, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे बता दूंगा। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कवच सिस्टम को लेकर 12,000 करोड़ तक की बातें फिलहाल तो यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नो डाउट कैपेक्स तो यहाँ पे हो गई। कैपेक्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इसमें सब आ गया, इलेक्ट्रिफिकेशन आ गया, देन लाइन जो हम लोग को डबलिंग ट्रिपलिंग करने की बात हुई, ट्रिपलिंग की तो बात नहीं करनी चाहिए, डबलिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या फिर कोई बीच में नदी आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर से ब्रिज बांधकर वहाँ तक रेलवे लेकर जाना, ये सारे कनेक्टिविटी की चीज़ें, नए स्टेशन खड़े करने हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बताया जा रहा है दोस्तों, लगभग नए स्टेशन के हिसाब से नए 2,500 स्टेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। मतलब नए लोकेशंस के साथ टूरिज्म उससे बढ़ेगा करके, ठीक है, 10,000 करोड़ इसके लिए दिया जाएगा। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगेन सेम चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वंदे भारत तो हम लोग को पता है, बट स्लीपर वंदे भारत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो और ज़्यादा हम लोग को स्लीपर टाइप के वंदे भारत हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बहुत बड़ा पैसा खर्च यहाँ पे की जा सकती है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास। ऐसे पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। मतलब अगर आप ऐप से अगर रेलवे बुक करते हो टिकट, तो वो और कैसे सिंपल हो जाए, या फिर टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए, जितना सिंप्लिसिटी हो सके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। या फिर वाईफाई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप रेलवे स्टेशन की ओर जाते हो, वहाँ पे वाईफाई भी रहता है, तो वो कैसे और बेटर यहाँ पे किया जाए, उसके ऊपर भी सरकार काम करने का विचार यहाँ पे कर रहा है। एंड उससे रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें, कम से कम यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1,000 करोड़ के आसपास टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ थोड़े से न्यू एज वाले भी ट्रेन हम लोग को, उससे रिलेटेड भी न्यू एनर्जी वाली जो ट्रेनें रहेंगी, लाइक हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, न्यू फ्यूल एनर्जी की बात करें, उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई अनाउंसमेंट सरकार शायद से कर सकती है इस बजट में। ऐसे भी पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो बोले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बजट में अभी तक आपने क्या सुना, सारी चीज़ें कि कवच सिस्टम की बात करें, इंफ्रा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, नए स्टेशंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके ऊपर सरकार इस बजट में ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे पॉइंट्स फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रहे। टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है रेलवे के थ्रू, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं। सो डेफिनेटली कौन से ऐसे कंपनीज है, इन चीज़ों के चलते आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमेशा की तरह क्लियर कट डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है भाई, सिर्फ बिजनेस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सो अगर किसी को कवच सिस्टम से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है, अगर स्टडी करना है, तो कौन से कंपनी से दोस्तों, तो ये वो कंपनी है कैरनेक्स की। अगर हम लोग बात करें, ये कवच सिस्टम में काम करती है कंपनी, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। कवच सिस्टम की बात करें तो HBL इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, पहले इसका नाम कुछ और हम लोग को देखने को मिलता था, आई गेस पावर सिस्टम करके नाम था, ठीक है। तो आप चाहो तो ज़रूर इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर मैं थोड़ा आगे यहाँ पे बढ़ूँ, तो रेलवे से रिलेटेड जो बातें बोली जा रही कि और नई ट्रेनें मार्केट में उतारेंगे, नए नए ट्रेन, नंबर ऑफ संख्या तो ट्रेन की बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो BEL को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, BEML को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन सीमेंस लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी आपके रडार पे रहना चाहिए, रेलवे से रिलेटेड काम कर चुके हैं। टिटागोरन रेल सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कंपनियां भी आप जरूर चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज बनाना है, बाकी सारी चीज़ों को डेवलप करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और लाइन्स बढ़ानी है, तो बहुत सिंपल है, RVNL जैसी कंपनी को आप पढ़ सकते हो। इरकॉन इंटरनेशनल जैसी कंपनीज है जिनके नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये कंपनी आप जरूर अपने रडार पे रख सकते हो। देन टेक्नोलॉजी की बात करें, वाईफाई की अगर हम लोग बात करें, रेलवे टिकट बुकिंग की बात करें, टूरिज्म की भी अगर बात करें, सो आप सभी लोगों को पता है रेल टेल जैसी कंपनी, इसको आप जरूर स्टडी कर सकते हो। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भी नेटवर्किंग का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी मैक्सिमम इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें, तो ये तो कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, टूरिज्म से रिलेटेड, रेलवे टिकट बुकिंग से रिलेटेड, IRCTC, इस कंपनी को आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए फोकस में यहाँ पे रख सकते हो।
सो ठीक है दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड क्या क्या खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही थी, वो एक आसान छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। एंड बार बार मैं याद भी दिलाना चाहूँगा भाई, ये रिपोर्ट के जरिए थी, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ कि कितना एक्चुअल में एलोकेशन होगा, क्या 15%, कोई 20% कह रहा है, कोई 10% भी कह रहा है बजट इतना बढ़ सकता है रेलवे का। बट येस, रेलवे का बजट बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इन कंपनीज के बिजनेस में अच्छी वृद्धि अगर आनी होगी, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पहले ऐसे ही है ना कि सरकार अगर अलोकेशन अगर ज़्यादा देगा तो फिर हम कह सकते हैं इन कंपनीज के खाते में बहुत सारा पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे करके। अगर शुरुआत से ही सरकार ने अगर कम अलोकेशन अगर दे दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अगेन जाते वक्त बस इतना ही याद दिलाना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए थी। फर्स्ट फेब को क्लियर होगा कि इसमें से जो भी बातें बोली गई है इसमें से कितनी सच है, क्या वाकई में कवच सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इंटरनेट के ऊपर, न्यूज़ स्टेशंस के ऊपर, स्लीपर वंदे भारत के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। लेट्स सी क्या होता है करके। अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ तो होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि कितना अलोकेशन, कितना परसेंटेज। लास्ट टाइम केवल 5% दिया था भाई, जो भी बजट था उसके हिसाब से 2,42,000 ऐसा कुछ तो था, 2,62,000 कर दिया, ठीक है। कोई बहुत बड़ी जंप नहीं थी। सो ऑब्वियसली सबसे पहला जो जंप है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि रेलवे सेक्टर के लिए आने वाला जो साल रहेगा फाइनेंशियल 26 वो काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते जाते जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा, यस इस चैनल के ऊपर जरूर विजिट करना और जो वीडियो है उसको पूरा देख लेना दोस्तों। आज के ज़माने में इस प्रकार की चीज़ें आपको जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।